अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर सोमवार से जूनियर डॉक्टर ने एक बार फिर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताल के दौरान अनिश्चितकालीन सेवाएं ओपीडी व रूटीन चेकअप की सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। रीवा, ग्वालियर, जबलपुर सहित इंदौर में सरकारी हॉस्पिटलों में काम एक साथ बंद कर दिया गया। इंदौर में एमवाई हॉस्पिटल परिसर में जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन द्वारा नए डॉक्टरों की बेइज्जती काउंसलिंग को लेकर न्यायालय में विचाराधीन केस को लेकर फिर से एक बार सांकेतिक प्रदर्शन किया गया है। उनका कहना है कि 6 जनवरी को न्यायालय में केस की सुनवाई होना है और पिछले दिनों प्रदर्शन किया गया था। तब प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही पूरे मामले को संज्ञान में लिया जाएगा, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का कोई निकाल नहीं निकाला गया। इसी कारण से आज फिर हमें दोबारा से प्रदर्शन करना पड़ रहा है और यह प्रदर्शन इंदौर ही नहीं, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर में भी किया जा रहा है। पिछले दिनों 1 हफ्ते तक सांकेतिक प्रदर्शन किया गया था। उसके बाद बातचीत कर हल निकालने की बात कही गई थी, लेकिन कोई भी ठोस निर्णय नहीं सामने आया। एक तरफ जहां कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का डर बना हुआ है, तो वहीं इंदौर में चिकित्सक परेशान नजर आ रहे हैं। पीजी की प्री काउंसलिंग की मांग को लेकर लगातार चिकित्सकों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जुड़ा हमारे साथ मौजूद है जूनियर डॉक्टर। सर, क्या प्रॉब्लम है, किस तरह से आप क्यों धरना कर रहे हैं? जैसा कि आपको ज्ञात हो, पिछले 1 वर्ष से अभी यहाँ पर एक जो बेच आनी चाहिए डॉक्टरों की, कम से कम 350 डॉक्टर यहाँ पर अभी फ़िलहाल में पूरे 1 साल से नहीं है, जो कि आज आने चाहिए थे। जो कि एग्ज़ाम 6 जनवरी को होनी चाहिए, वो आज पूरा जनवरी से लेकर वर्ष का अंतिम महीना चल रहा है। अब पूरा 1 साल उनका हो चुका है और अभी तक भी कोर्ट में वगैरह हियरिंग वगैरह जो चल रही है, उस पर कोई निराधार है बिल्कुल, क्योंकि हियरिंग पे हियरिंग आगे बढ़ती जा रही है। आपको ज्ञात होगा, इससे पहले भी हमने 3 दिसंबर से रूटीन सेवाएं बंद करी थी और 9 दिसंबर को हमने इमरजेंसी की भी बंद करी थी। तो इस प्रकार अभी तक कोई निराधार मतलब सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकला नहीं है हमारे लिए। कितने डॉक्टर्स प्रभावित हो रहे हैं इंदौर में? डॉक्टर्स प्रभावित होना, आप इसमें डॉक्टर से ज़्यादा सभी प्रभावित हैं। डॉक्टर तो प्रभावित है ही थे, एक तरह से शारीरिक मानसिक तौर पर डॉक्टर तो प्रभावित है ही सही। अभी हम 350 डॉक्टर यहाँ पर कार्यरत हैं, सारे के सारे इस चीज़ से प्रभावित है, क्योंकि एक पूरा एक बेच हमारे पास वर्किंग है। एक हाथ के जो नीचे एक होता है, एक पूरा वर्किंग हैंड नहीं है हमारे पास। उससे सिर्फ डॉक्टर ही प्रभावित नहीं है, पेशेंट भी प्रभावित है। इमरजेंसी सेवाएं भी बंद कर दी गई है, क्या कहेंगे अब लोग कैसे इलाज कराएंगे? जुड़ास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है चिकित्सक में। इमरजेंसी सर्विसेज बंद करने का और ये सब सर्विसेज बंद करने का मेन पर्पस यही था कि हमारी जो डिमांड है वो गवर्नमेंट समझे। ये स्ट्राइक सिर्फ एमपी की नहीं है, पूरे फोर्डा की तरफ से अदर स्टेट जैसे कि दिल्ली, केरल, यूपी में भी स्ट्राइक कर रहे हैं। मेन पर्पस ये है कि जो नॉन एकेडमिक जेआर या फिर काउंसलिंग नहीं करवा सकते, जो 1 साल का पूरा बैच है, उन डॉक्टर्स को लाए ताकि वर्क फोर्स आए और जो पेशेंट का ट्रीटमेंट है उसकी जो क्वालिटी वो इन्हांस हो सके। अब क्या कहेंगे, अगला कदम क्या रहेगा? जी, अगला कदम क्या रहेगा ये सरकार पर डिपेंड करता है। हम तो अपनी बात रख रहे हैं और रख चुके हैं और रखते रहेंगे, ये है स्थिति। नहीं, इमरजेंसी सेवा भी बंद कर दी है, वैसे में आम जनता को भी नुकसान भुगतना पड़ सकता है कहीं ना कहीं। जी देखिए, बिल्कुल। अब आप हमारी जगह आप बात के सोचिए कि हमें इस पॉइंट पे आना क्यों पड़ा। क्वेश्चन ये होना चाहिए, हम डॉक्टर हैं, हम ओथ लेते हैं कि हम मरीज़ को किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे, तो हमारी कुछ ना कुछ इतनी कड़ी मजबूरियां रही होंगी कि हमें ये कदम उठाना पड़ा है। और अगर आप हमारी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, पहले हमने सिर्फ ओपीडी बंद करी ये सोच के कि बाकी चीज़ें नहीं अफेक्ट हों, सरकार ने उसमें भी नहीं सुनी। ओपीडी बंद करने के बाद फिर हमें रूटीन में बंद करना पड़ा, वो भी कितने दिनों तक चलता रहा, उसमें भी नहीं सुनी। तो ये तो है जुड़ास, और इनकी कई तरह की मांगे हैं। पीजी प्री काउंसलिंग को लेकर ये लगातार मांग कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, अलग अलग तरह से ये विरोध भी कर रहे हैं और इनकी मांगें मनवाने के लिए सरकार के सामने अपनी मांगे रख रहे हैं। अब देखना होगा आगे क्या परिणाम निकल कर आता है। कैमरा पर्सन जीतू माथुर के साथ सतीश शर्मा, टाइम 8 मध्य प्रदेश, इंदौर। दरअसल जूनियर डॉक्टरों द्वारा अपनी मांग रखते हुए 1 हफ्ते हड़ताल बंद कर दी गई। सभी सेवा बंद कर दी गई। इमरजेंसी, ओपीडी, रूटीन सभी सेवाएं एमवाई में बंद की गई। पिछले लंबे समय से जूनियर डॉक्टर नीट काउंसलिंग की मांग को लेकर काम बंद हड़ताल पर थे। इस दौरान राज्य शासन द्वारा आश्वासन के बाद 6 दिन के लिए हड़ताल स्थगित कर दी गई थी, लेकिन एक बार फिर जूनियर डॉक्टरों ने अपनी मांगों को लेकर सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल की। 3 सूत्री मांगों को लेकर सोमवार से जूनियर डॉक्टर एक बार फिर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दिया है। हड़ताल के दौरान अनिश्चितकालीन सेवाएं ओपीडी व रूटीन चेकअप की सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। रीवा, ग्वालियर, जबलपुर सहित इंदौर में सरकारी हॉस्पिटलों में काम एक साथ सेवा बंद किया गया।
टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए इंदौर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।